मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर स्टडी विद विकास परमार चैनल पर। तो बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें मेरे ख्याल से वीडियो रूटीन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दुर्गा शक्ति का जो पेपर है, ग्राम सचिव पटवारी का जो एग्ज़ाम है, उसमें साइंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो मैं आप लोगों को साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सीरीज चैप्टर वाइज रहेगी। जैसे डाइजेशन का चैप्टर जो होता है, उसके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं, संभावना है, उनको मैं कंप्लीट जल्दी से जल्दी 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इस प्रकार हम पूरे के पूरे टॉपिक्स को करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो और किस सब्जेक्ट की चाहिए। और साइंस में आप लोगों को वीडियो एक तो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास मतलब ज़्यादा टाइप तो मैं करवा नहीं सकता, मेरी राइटिंग ऐसी ही है, ये आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन आपके पास, विटामिन B2 का रस दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन B2 जो होता है, एक ऑप्शन है थियामिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। तो आपका आंसर होगा इसमें राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थाइमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। और विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। वही विटामिन C का रासायनिक नाम पूछ ले तो एस्कार्बिकमल होता है। और वही विटामिन A का रासायनिक नाम पूछ ले तो रेटिनोल होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, ये रेड ब्लड सेल जो होती है आपकी आरबीसी जो होता है, इसके अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इसमें हिम नामक जो वर्णक होता है, इसके अंदर लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? लोहा। और ग्लोबिन जो होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है बच्चों। और इसी की वजह से खून का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भोजन के पाचन के लिए कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन ए है वायु, बी है पानी, सी है एंजाइम, डी है खनिज। तो बच्चों, इसका आंसर रहेगा आप लोगों के सामने सी, एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो भोजन को पचाने के लिए जरूरी होते हैं बच्चों। एंजाइम को बायोकैटेलाइस्ट कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक वो चीज होती है जो किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को तेज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि डाइजेशन जो होता है वो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है, कागज का जलना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है। अगर किसी के शरीर के अंदर एंजाइम अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा। ठीक है, और एंजाइमों को काम करने के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, जब टेम्परेचर फिक्स होगा तभी वो काम करेंगे। और एक होता है जो सबकी एक पीएच वैल्यू के ऊपर काम करते हैं। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि जो प्रोटीन होते हैं उनको मूल रूप से क्या कहते हैं? सॉरी, जो एंजाइम होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी शर्करा सबसे मीठी है? ऑप्शन है ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रैक्टोज, डी माल्टोज। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो ग्लूकोज होता है। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ये इंस्टेंट एनर्जी देने का भी काम करता है ग्लूकोज। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रैक्टोज। अंकुरित बीज और बादाम में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है माल्टोज। और जो चुकंदर होता है उसमें पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है सुक्रोज। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चा होता है लैक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए वसा को तोड़ता है? अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहता हूं वसा का इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है, वसा का पाश्चुरीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है आंत, बी है लीवर, सी है फेफड़े, डी है गुर्दे। इंग्लिश वालों, इनको कहते हैं इंटेस्टाइन, दिस इज लीवर, दिस इज लंग्स एंड दिस इज किडनी। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए वसा को तोड़ने का काम होता है बच्चों लीवर का। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि वसा का पाश्चुरीकरण कहाँ होता है, लीवर में होता है बच्चों, यकृत के अंदर होता है। और अगर आप लोगों से कोई कहे कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किस में होती है? लीवर में। अगर सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता पूछी जाए तो मस्तिष्क के अंदर होती है। अगर हम लीवर में चक्कू घोप देंगे ना किसी को तो जल्दी ठीक होने के चांस होते हैं उसके। लेकिन अगर किसी को दिमागी चोट मार दी जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि दिमाग में रीजनरेट होने की क्षमता कम होती है।
अगर मैं आप लोगों से कहता हूं आपके शरीर के अंदर पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त बनता है लीवर के अंदर, और पित्त इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय के अंदर होता है। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, इसी लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की पथरी बनती है। हमारे शरीर में पथरी दो प्रकार की होती है, एक कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है, एक होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है वो किडनी में बनती है, गुर्दे में बनती है, और जो कोलेस्ट्रॉल की पथरी होती है वो लीवर में बनती है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन कौन सा निकल जाता है। जो छिलके वाली सब्जियां होती है उनको बार बार हमें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उसमें से विटामिन सी निकल जाता है बच्चों। विटामिन सी उसमें से क्या हो जाता है, खत्म। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी जो होता विटामिन सी जो होता है, इसकी कमी से शक्कर रोग हो जाती है, अर्थात दांतों में मसूड़ों में खून आने लग जाता है। आप लोगों की रोगों से रक्षा भी कौन करता है, विटामिन सी करता है आपकी रोगों से रक्षा। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम मैंने बताया था, थायमीन। और विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है रिकेटस और एक होता है ओस्टोमलेशिया। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हार्मोन इंसुलिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हार्मोन इंसुलिन क्या है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, बी है फैटी एसिड, सी है पेप्टाइड, और डी है स्टेरोल। तो इसका आंसर होगा बच्चों पेप्टाइड। जो हार्मोन इंसुलिन है वो एक प्रकार का पेप्टाइड होता है। इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है बच्चों, वो पैनक्रियाज में से स्त्रावित होता है, अग्नाशय में से स्त्रावित होता है। अग्नाशय जो होती है वो एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि होती है, अर्थात इसमें से एक प्रकार का हार्मोन भी निकलता है और इसमें से एक प्रकार का जूस भी निकलता है। इसमें से निकलने वाला जूस जो होता है वो अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और इसमें से निकलने वाले हार्मोन दो होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन अग्नाशय में से निकलते हैं बच्चों। और अगर आप लोगों के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आप लोगों के शरीर में में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और आपके शरीर में डायबिटीज हो सकती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए है टाइलिन, ऑप्शन बी है पेप्सिन, सी है ट्रिप्सिन, और डी है ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से आपको बताना है कि एंजाइम कौन सा नहीं है। तो इसमें से ऑक्सीटोसिन जो है वो एक एंजाइम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पौधों में से स्त्रावित होता है। इसमें से जो टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है ये सलाइवा में से स्त्रावित होता है, और सलाइवा मुंह में से स्त्रावित होती है। लार में से निकलने वाला एंजाइम होता है टाइलिन, और एक होता है लाइसोसाइम, ठीक है। और ये टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो जठर रस में से निकलता है, पेट में से निकलता है, गैस्ट्रिक जूस में से निकलता है, ठीक है, पेप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है बच्चों, ठीक है। ये तीनों क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, हार्मोन है। उसके बाद ग्लूकोज, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है। ऑप्शन ए है पेंटोज शर्करा, बी है एक्सोज शर्करा, सी है टेट्रोज शर्करा, डी है डायोज शर्करा। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों एक्सोज शर्करा। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, एक्सोज शर्करा, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है बच्चों, C6H12O6 इसका फार्मूला होता है, तो इसलिए इसको एक्सोज शर्करा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 9, पाचन का अधिकांश भाग मनुष्य के किस अंग में होता है। अर्थात आपके शरीर में सब मतलब पूरी की पूरी पाचन क्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत, डी है पेट। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन क्रिया खत्म हो जाती है, अर्थात यहाँ पर भोजन को अवशोषण करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। बड़ी आंत में किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता आपके शरीर के अंदर। छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विलाई। और एक बार HSSC में क्वेश्चन आ चुका है, इस विलाई का काम क्या होता है। इस विलाई का काम होता है छोटी आंत के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ताकि अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रिकेटस किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है त्वचा, बी है बाल, सी है अस्थि, डी है रक्त। तो रिकेटस नाम की बीमारी विटामिन डी के कारण होती है, और विटामिन डी के कारण रिकेटस तो बच्चों में होता है, और एक होती है ओस्टोमलेशिया,
ये बूढ़ों के अंदर होता है और ये दोनों बीमारी किससे संबंधित होती है? अस्थियों से। ठीक है। और सूर्य की किरणों से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। वैसे तो विटामिन डी हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और हमारे शरीर में कहाँ पर प्रेजेंट होता है विटामिन डी? त्वचा के अंदर। एक विटामिन बी 12 और एक विटामिन के, इन दोनों का भी निर्माण हमारे शरीर में होता है। शरीर में भी कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में होता है इन दोनों का। और विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में त्वचा में होता है बच्चों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, लार को कहते हैं सलाइवा। वैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं, सलाइवा जो होता है लार, वो लार ग्रंथियों में से निकलता है। और लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक होती है पैराटोइड ग्रंथि, एक होती है सबलिंगुअल ग्रंथि, एक होती है सब मैक्सिलरी ग्रंथि। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। इनमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराटोइड होती है, जो आपके मुंह में थूक बनाने का काम करती है। और इसी पैराटोइड ग्रंथि को सांप के मुंह में लेबियल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो सांप के मुंह में जहर बनाने का काम करती है। तो लार में से निकलने वाला एंजाइम आपके पास कौन सा होता है बच्चों? टाइलिन। टाइलिन जो होता है ये लार में से निकलता है, टाइलिन। रेनिन जो होता है वो पेट में निकलता है, लाइपेज भी पेट में निकलता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सबसे ज्यादा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, बी है एस्कार्बिकमल, सी है टोकोफेरोल और डी है थियामिन। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, गर्मी में सबसे ज्यादा खत्म होने वाला विटामिन विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिकमल होता है। और राइबोफ्लेविन आप लोगों को पता ही चल चुका, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है। और विटामिन टोकोफेरोल एक बार देखना बच्चों, मेरे ख्याल से विटामिन के का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। देखना एक बार आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भैया। ये क्वेश्चन 12 क्वेश्चन थे आप लोगों के पास ने। मैंने इनको एक बार देखो, ये आज एक बार स्टार्ट कर रहे थे, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।